हाय गाइस। आज का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करें। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकारी कर्मचारी को विदेश जाने के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उनमें से एक था बैंक स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक स्टेटमेंट और आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। पहले बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होनी चाहिए, जो कि अक्सर एम्बेसी मांगती हैं। और बैंक स्टेटमेंट कोई भी अपना बैंक से जाके या ऑनलाइन डाउनलोड करके आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बैंक आपकी सैलरी बैंक में आती है वो लगातार महीने दर महीने आपके अकाउंट्स में सेव होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम किसी रिश्तेदार से, रिलेटिव से, या फिर आपका ही पैसा कहीं से आना हो कि सडनली आपके अकाउंट में आ गया और आपने स्टेटमेंट निकलवाई और साथ में लगा दी, तो वो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन कर देते हैं, इस चीज़ को नहीं मानते। जैसे कि आपके अकाउंट में 3 से 5 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, और मान लो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, लेकिन वो सडनली किसी आउटसोर्स से आए हैं, तो वो इस चीज़ को भी नहीं मानते। तो आपने क्या करना है, इस पैसे को 6 महीने पुराना कर देना है, और जो 6 महीने आपने वेट करना है, उस 6 महीने में भी जो आपका पैसा है, जो सैलरी है, उसमें से भी 20,000, 15, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस 6 महीने आपने उसको सेव करना है अपने। आपकी सैलरी के हिसाब से जो आपकी सालाना इनकम है उससे ज़्यादा भी आपका पैसा नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है और सालाना इनकम आपकी 3,60,000 बनती है, तो तकरीबन इसके आसपास ये होना चाहिए आपका पैसा। ये ना हो कि इनकम तो आपकी 360 है और आपने 10 लाख रुपया अपने अकाउंट में शो कर दिया। आपके पास पैसा है, उसका आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। जब भी आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हो, या तो बैंक से निकलवाओ या फिर आप डाउनलोड करते हो, तो उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगवा के सिग्नेचर जरूर करवाओ। अब सबसे मेन बात ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट तो निकलवा ली, सारी चीज़ सही है, तो उसको क्या करना है आपने कि उनके काउंसलर होते हैं जो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को हाईलाइटर से जो आपकी सैलरी आई है, या कोई एलटीसी आई है, या कोई भी किसी प्रकार का जो मोटा बड़ा अमाउंट आया है, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है, ताकि जो काउंसलर है उसको देखने में, समझने में आसानी रहे। और जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जिसको आपने जस्टिफाई करना है, तो आप बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये अमाउंट इस चीज़ से, इस इनकम सोर्स से आया है। और मान लीजिए आपके पास 2 या 3 या 4 बैंक अकाउंट है और सभी में अलग अलग पैसा रखा है, और या किसी और सोर्स से आता है, तो आप सारे जो जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट हैं उन सब की स्टेटमेंट साथ में लगाएं। अगर मान लो आपके माता जी, पिताजी, आपकी वाइफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनकी सैलरी आती है, या फिर रिटायर्ड है, उनका रिटायर्ड है और उनकी पेंशन आती है, तो उनकी स्टेटमेंट भी आप एडिशनल तौर पे लगा सकते हैं। उसका पर्पस ये है कि ये शो होता है कि आपके माता पिता या आपकी वाइफ वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, उनकी अपना इनकम सोर्स है और वो अपना गुजारा कर रहे हैं। आगे आपको बता दूं, अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि मैं आपकी अकाउंट स्टेटमेंट मैनेज कर दूंगा, मैं या किसी भी तरीके से आपको मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा इस प्रॉब्लम से, तो कृपया उनकी बातों में ना आए, क्योंकि अगर वो फ्रॉड तरीके से आपकी मैनिपुलेट करके आपकी बैंक स्टेटमेंट को ठीक भी कर देते हैं, और अगर एम्बेसी उसको वेरीफाई कर लेती है, तो उसके लिए आपको बैन भी किया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, या फिर आप पे क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा सकती है एम्बेसी। अब बात आती है कि आपको किस कंट्री के लिए कितना फ़ंड होना चाहिए। तो इसका कोई एम्बेसी ने तो अपनी तरफ से नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक 10 दिन के टूर के लिए किसी कंट्री के लिए 1 पर्सन 5 लाख रुपए के आसपास आपके पास होना चाहिए। अगर आप कपल में अप्लाई करते हो तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। ये अमाउंट है 10 दिन के टूर। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक साथ आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।